हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो अभी ना मेरा गला जो थोड़ा ख़राब है, तो आप इसको बिल्कुल भी माइंड मत लीजिएगा। और अभी जो है मैं सब्जी भाजी धो रही थी। अभी था मॉर्निंग का टाइम, मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और मैं धो रही थी सब्जी भाजी। तो मैंने टमाटर धो लिया था, सब्जी भाजी सब हस्बैंड जो है नाइट में ही ला कर रखे थे। और मैं इसको मॉर्निंग में धो रही थी क्योंकि मेरे गले में थोड़ी ख़राबी थी, तो मैंने इसको धोया नहीं। मैंने बोला कहीं शीत ना हो जाए रात में, मतलब पानी का काम करने से। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में धो लूँगी। तो अब जल्दी जल्दी मॉर्निंग में धो रही क्योंकि इन्हीं में से मेरे को कोई एक सब्ज़ी अभी बनानी थी। और सब्ज़ी वगैरह धो लिया था, फिर उसके बाद में चाय बनाने लग गई थी। मैंने चाय बनाया हम दोनों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। अभी बच्चे उठे नहीं थे, तो हमने सोचा हम लोग जो है बैठकर शांति से चाय पी लें। तो बस चाय में छान चुकी थी और अपना काम कर रही थी फ्रेंड्स। और जो उधर से अचानक आवाज़ आई कि मम्मा दूधू, तो बस मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अपन चाय पियेंगे और बच्चे वेट करेंगे दूध का, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो धरा की धरा रह गया मेरे चाय पीने का सपना। और मैंने बना लिया दूध। तो ठीक है, बच्चों को पहले दूध बना कर दे दूँगी, वो अपना पी लेंगे और फिर वो अपने काम में लग जाएंगे क्योंकि उनको भी स्कूल जाना है। तो उनको भी लेट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए तो मैं अब दूध बना लूँगी फटाफट। और फिर हम लोग जो है बैठ के चाय पियेंगे। अभी अभी एक चाय में तो बिल्कुल मन नहीं भरने वाला, क्योंकि ये चाय ना हल्की ठंडी होगी और मुझे तो एकदम गरम गरम चाय चाहिए रहती है, जिसको मैं फूँक फूँक के पीऊँ तब मुझे मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने बच्चों को दूध दे दिया, थोड़ी चाय ले जा रही थी मैं अपने हस्बैंड के पास। मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो नीचे बैठे थे, मैं ऊपर बैठी थी। उनको नीचे ही कंफर्टेबल लगता है और मुझे ऊपर ही अच्छा लगता है। नीचे बैठने मेरी कमर में दर्द होता है। तो बस मैं बैठ के चाय पी रही थी। और फ्रेंड्स, हर एक लेडीज़ को ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए कि वो थोड़ा सा अच्छे समय पे खाए पिए और इन्जॉय करे। चाय का भी टाइम मैं ऐसे ही निकालती हूँ फ्रेंड्स, सारे काम एक तरफ और मेरी चाय एक तरफ। हालांकि चाय नुकसान करती है बॉडी के लिए, पर हाँ, हम कोई अच्छा हेल्दी खाना भी खा सकते हैं। अब अपनी अपनी चॉइस है कि नहीं फ्रेंड्स। पर अपने लिए थोड़ा सा ऐसा सुकून का टाइम निकालना चाहिए मॉर्निंग में, जिसमें अपन हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पिए, नाश्ता करें, ये वो जो भी है। और निकालना चाहिए, और उससे हमको जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है और अच्छा रहता है फ्रेंड्स। हमको हमारी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। जब लेडीज़ खुश रहेगी तभी हमारे पूरे घर वाले खुश रहेंगे, है ना। घर की महिलाओं का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुश होती है तो घर में सुख शांति और अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो बस, तो मैं भी ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल ही लेती हूँ मॉर्निंग में। थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और फिर हस्बैंड आ जाते हैं ड्यूटी से, तो फिर हम लोग बैठ के अच्छे से आराम से चाय पीते हैं। या फिर थोड़ा लेट भी उठते हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरा, तो फिर हम लोग बैठ के चाय पीते हैं। पर हाँ, बैठे बैठे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है हस्बैंड के साथ फ्रेंड। और नाश्ता भी, समय बिताना, और मॉर्निंग का तो बहुत अच्छा होता है। अभी तो मैंने बाहर बैठना बंद कर दी, नहीं तो बाहर में ना मैं पहले चाय बना लेती थी और बाहर जो है सीढ़ी थी हमारे यहाँ, मतलब है, वहाँ जाकर बैठ जाती थी। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता था। और हम दोनों बैठ के चाय पीते थे, उस चाय को एंजॉय करते थे। मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी मतलब फीलिंग होती है। और मेरे गले की ना बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है और बहुत दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, क्या करें। पर तो मैं उस फीलिंग के बारे में बता रही थी, वो बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। और दिन की शुरुआत हम हंसते खेलते स्टार्ट करते तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस यही सोच के मैं थोड़ा पल अपने हस्बैंड के साथ बिताती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है अपने हस्बैंड के साथ चाय पीना, उससे बात करना, उनके साथ तो बहुत सारा टाइम बिताना। मेरा जी करता है मैं तो दिन भर बस उनसे बात करती रहूँ, दिन भर हम दोनों बतियाते रहें, बस मेरा फेवरेट काम यही है। तो बस हम लोग ने चाय वाय पी लिए थे और मैं आ गई थी किचन में, तो आटा गूँथ के पहले ही रख लिया था और आटे को अच्छे से वो कर लिया था। और फिर बना रही थी मैं पूड़ी, क्योंकि आज सब्ज़ी वगैरह धोया ना और बैठ के बहुत ज़्यादा ही बतिया लिया, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। पर जान दो फ्रेंड्स, कभी कभी तो करना चाहिए ना। जैसे हम छोटे थे तो हर चीज़ अपने मन मुताबिक करते थे, और बड़े होने के बाद सब कुछ ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करना चाहिए, हमेशा हमेशा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उससे हमारी लाइफ में एक रंग आता है फ्रेंड्स, जीने का एक मज़ा आ जाता है। और बोरियत लाइफ नहीं जीना चाहिए। भगवान ने एक ही बार ज़िंदगी दी, इसके बाद पता नहीं क्या बने, कीड़े कटकुर बने या क्या बने। और इतनी अच्छी भक्ति तो है नहीं कि भगवान हमको अपने पास ही रख ले। पर कोई नहीं, कोशिश करने में क्या अर्ज है। कोशिश ही करो कि हमको दूसरी वाली दुनिया में ना आना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया में खुश नहीं हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर भगवान के पास ज़्यादा खुश रहूँगी ना वहाँ इस दुनिया में, क्योंकि आगे चल के लोगों का कुछ वो नहीं है, कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाला है कि नहीं, इसीलिए। पर जो पल हमको भगवान ने गिफ्ट पे दिए हैं, हमको उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ हंसते खेलते और मज़े में गुजरे।
तो हर पल को एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो, छोटे छोटे पलों को एंजॉय करो, कम लड़ो झगड़ो। हाँ, गुस्सा करना भी ज़रूरी है, मन में नहीं पालना चाहिए, उससे एक अलग ही टेंशन बीमारी जैसी हो जाती है। थोड़ा बहुत निकालो, थोड़ा बहुत दूसरों की खुशियों का ध्यान भी रखो, एकदम लड़ने झगड़ना नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा पूड़ी बनने लग गया, फटाफट मैंने सारी पूड़ियाँ बेल कर रख ली थी और अब जो है लाइन से मैं फ्राई करते जाऊँगी। तो सब्ज़ी तो भाई बच्चों के जाने के बाद ही बन पाएगी, और अभी चाहिए था उनको पूड़ी और अचार। तो ये अच्छा रहता है कि जिस दिन ना मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता है या मैं नहीं बना सकती, पता मेरे बच्चे पहले ही बोल देते मम्मा ये नहीं ये चाहिए, मतलब वो नहीं आप ये बना दो, मतलब मेरी प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर देते हैं और ऐसे ही कुछ बोलते हैं जो इजीली बन जाएगा। तो उन्होंने ना पहले ही पूड़ी और अचार का बोल दिया, तो मेरे को उनको बोलना ही नहीं पड़ा कि बेटा सब्जी नहीं बनने वाली है, आप लोग अचार ये ले जाना, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो फाइनली मेरी पूड़ी बनकर तैयार हो गई थी फ्रेंड्स। अब मैं भर दूँगी जल्दी जल्दी उनका टिफ़िन, उसके बाद मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। क्या है, भिंडी की सब्ज़ी बनने में ना बहुत टाइम लगता है, उसको काटना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा, फिर बघारना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो अब दो दो पूड़ी दोनों के टिफ़िन रख दूँगी, क्योंकि इतना लंबा उनको टाइम नहीं मिलता है खाना खाने का। आजकल स्कूलों में भी इतना बर्डन है ना बच्चों पे, मुझे तो दया आ जाती है। हमको तो आधा आधा एक एक घंटा मिलता था खाना खाने, खेलने कूदने, और मेरे बच्चों को ना खेलने मिलता है ना खाना खाने मिलता है। गुस्सा बहुत आती है, पर अब क्या ही कर सकते हैं, कंप्लेन कर नहीं सकते, कंप्लेन करो तो मिसबिहेव हो जाता है बच्चों के साथ। बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ पर क्या करें। अब सब पेरेंट्स करे तो अपन भी करे फ्रेंड्स, अपन अकेले जाके करे तो अपन एक अलग ही मतलब वो हो जाते हैं, मतलब बुरे हो जाते हैं। पर फिर भी मैं बच्चों को पेट भर घर से खाना खिला के भी जाती हूँ, 2 रोटी देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि तेज़ी से खाया करो। तो बच्चे भी रेडी हो चुके थे अपना बैग वैग भर करके, और देखिए कितना फैला हुआ था। तो मेरे ना बेडरूम पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, मतलब दीजिएगा पर वो फैलावे पे मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत सारा काम था मॉर्निंग में मुझे, और फिर भी लेट हो गई थी मैं। तो बच्चे निकल चुके थे, जब बच्चे चले जाएंगे उसके बाद में जो है मैं इस बेडरूम को ठीक करूँगी और झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी जो था मैं लॉक खोलने जा रही थी, और हाथ हिलाते इसलिए जा रही थी क्योंकि बहुत मकड़ी के जाले हो जाते हैं हमारे इधर ना, पूरा ऐसे फॉरेस्ट का एरिया, बहुत पेड़ पौधे और तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पर। पता इतनी मकड़ियाँ ना मैंने कभी नहीं देखी, बचपन में भी नहीं देखी, बड़े हुए तक भी नहीं देखी, और अब देख रही हूँ भाई इतनी मकड़ियाँ। बताओ कुछ घंटों में ही बताओ मकड़ियाँ हो जाती है। बाहर तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा यार, बाहर इतनी मकड़ियाँ होती है, मैं क्या बताऊँ। जैसे ही गेट खोलो और पहले निकलो ना, तो मुंह पे आपके छप जाएगा जाला, ऐसा रहता है। मैं तो एक डंडा लेके चलती हूँ, अपने हाथ को ही हथियार बना के चलती हूँ, ऐसे हाथ घुमाते चलती हूँ ताकि वो पूरे जाले टूट जाए। और हस्बैंड कर रहे थे जय। और मेरा घर ना पूरा मैसी सा था अभी, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। रूम को भी मैंने थोड़ा सा अलग अलग चेंज करने की कोशिश की थी, तो सारा सामान ना इधर उधर पड़ा हुआ है, और मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं जल्दी से सेट करूँ। कभी गुरुवार पड़ जा रहा है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, कभी कोई काम निकल जा रहा है, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मतलब घर में ना मुझे डेकोरेशन करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी मैं इसलिए कर ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैनेज, कि दिवाली में ज़्यादा बर्डन ना हो। अभी सोच साच के कर लूँ, बाकी पुताई होगी तो फिर सारा सामान हटाना ही पड़ेगा मुझे। तो अब बच्चे रेडी हो चुके थे, बाहर खड़े थे, और मैं सुबह सुबह कोको कोला पी रही थी, थम्स अप था ये, और गुड़िया को दिखा के पी थी। मेरी छोटी वाली गुड़िया को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, चिढ़ा रही थी उसको, मम्मा बोल रही थी वो, तो चिढ़ा रही थी। वैसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं देते उनको, इसलिए मैं उनको चिढ़ा रही थी, वैसे वो चिढ़ नहीं रही थी, उसको पता है कि अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। कल ले आई थी और 2-3 बॉटल ले आई थी छोटी छोटी, तो कल पी लिया था, फिर मैंने उससे मना कर दिया बेटा इतना नहीं पीना करके, शौक एक तरफ है और सेहत एक तरफ है कि नहीं, इतना ध्यान मतलब नहीं पीना। तो वो मान गई थी, उसकी बॉटल रखी थी, तो मैं ऐसे ही मतलब मजाक में पी कर उसको दिखा रही थी। तो मैंने भी 1-2 घूंट पी ही ली थी सुबह सुबह, मुझे भी बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक, पर बच्चों को मना करना ही पड़ता है। तो बस आ गई थी, और बच्चे गए हुए देर नहीं हुआ था कि पता नल आके बैठ गया था भाई। इतनी जल्दी में आता है ना नल हमारे यहाँ, कभी कभी बहुत लेट आएगा। अभी गर्मी भर तो इतना परेशान किया है, पिछला उसमें देखना आप वीडियो में, तो मैं पानी के लिए बहुत परेशान रही, इतना लेट 10-10 11-11 बजे तक पानी आया, और अब भी ना इतना जल्दी आ जाता है कि क्या बताऊँ। एकदम बच्चे जाते हैं तुरंत तुरंत, आंगन धोना भी नहीं होता, मना करते हैं करके, जो कोई जाता है घर से झाड़ू गिड़ू नहीं लगाना चाहिए या पानी से नहीं फैलाना चाहिए। इस चक्कर में मेरा आंगन भी ना पानी से अभी पाइप से नहीं धुल पाता है, मुझे बाल्टी से पानी डाल डाल के धोना पड़ता है। तो अभी सिर्फ पीने का पानी भर लिया था मैंने, पाइप को लगा दिया था मशीन में, और आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो बाहर की झाड़ू में मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि फिर धूप हो जाती है ना, और बंदर भी आ जाते हैं, मुझे डर लगता है। फिर बंदर ना ऊ करके चिल्लाते हैं, और उनके ऊ से मेरी जान निकलती है, मुझे लगता है कहीं नोच ना चना ले ये लोग, क्योंकि गेट खोल के बाहर भी झाड़ने जाना होता है।
तो भाई सुबह ही कर लेती हूँ मैं, 5:30 बजे के समथिंग बाहर की झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, और अंदर की बाद में लगाती हूँ, क्योंकि अंदर ना सब झटक झटुक के लगाओ तो बेस्ट होता है। नहीं तो शुरू में सिर्फ नाम के लिए झाड़ू होता है मॉर्निंग में कि यार लग गई बस। तो ऐसा नहीं करना होता है, सारा बिस्तर बिस्तर सब झटक लूँगी, ब्लैंकेट झटक लूँगी, सामने की रूम की डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद में जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी जो है सिर्फ ब्लैंकेट झटक के और पीलो से जो है चादर झटक लूँगी। चादर ना मैं फाइनली रात में ही अच्छे से निकाल करके और चेंज करके और झटक के रखती हूँ, और मॉर्निंग में मैं इसको सिर्फ ऊपर ऊपर झटक लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना इसको बार बार वो करते बनता नहीं, मेरी कमर में बहुत पेन होता है। तो मैं जो बेड शीट को ना पूरा निकाल के झटक के वो करने में ना थोड़ा सा कतराती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले करना होता है, तो फिर डर लगता है मुझे कि कमर में अगर दर्द गया तो फिर वो मेरे पेट में जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे दिक्कत हो जाए, मेरे घर वाले बेचारे परेशान होते रहे। तो अभी सिर्फ मैं पीलो से झटक लेती हूँ बिस्तर घड़ी करके, ताकि वो मैनेज दिखे, और जब रात होती है ना तो मैं अपने हस्बैंड से बोल देती हूँ, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, और मैं बेड शीट वगैरह अच्छे से झटक झुटक के बिछा देती हूँ, या चेंज करना होता है तो चेंज कर लेती हूँ। तो बस मेरा बेड पूरी तरीके से रेडी था, और अब जो है नीचे नीचे का सामान उठा लूँ, क्योंकि बच्चे बहुत फैला कर जाते हैं और पूरा घर ही फैलाते हैं फ्रेंड्स, और दिन भर फैलाते रहते हैं। उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगता है कि मम्मा उठाती है, परेशान होती रहती है, पर क्या ही कर सकते हैं यार अब। तो पूरा फैला देते हैं, और मॉर्निंग में एक बार मतलब उठाने से काम नहीं चलता है, दिन भर उठाओ तब काम चलता है। तो फिर ना मैंने कपड़े लगा दिए थे धोने के लिए, पानी आ गया था तो, और ये चालू हो गई थी मेरी मशीन। तो देखिए सामने का रूम कितना मेसी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा था, और ये पानी पी के ना यही गिलास रख दिए। और घर में ना कोई एक करने वाला हो ना तो बहुत दिक्कत होती है, सभी को सोचना पड़ता है मेरे हिसाब से घर को दिन भर मैनेज रखने के लिए। पर इतना कौन करेगा यार, देखो हस्बैंड को भी बहुत काम होता है, बाहर का काम वो खुद ही देखते हैं, दुकान जाना, बाजार जाना, ड्यूटी जाना, और भी जो काम होते हैं ना वो सारे काम वो बाहर के वही देखते हैं। उसमें से कोई भी काम में भी मैं हेल्प नहीं कर पाती हूँ, ना दुकान जाती हूँ, ना बाजार जाती हूँ, कहीं भी नहीं। हाँ बाहर जाती हूँ तो मॉल वगैरह अपनी खुद की पर्सनल शॉपिंग करने जाती हूँ, और महीने भर का किराना, बाकी जो छोटी छोटी दुकान जाना पड़ता है ना, क्योंकि महीने भर तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है यार, ये चाहिए वो चाहिए, तो उस सब के लिए फिर मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, और मार्केट तो वो ही जाते हैं। और फिर उनसे मैं बोलूँ कि आओ तुम मेरे घर की हेल्प करो, ये जमा दो वो जमा दो, और पानी पियोगे तो गिलास उठा के रखना और मांझ के रखना, थोड़ा अत्याचार नहीं हो जाएगा? थोड़ा नहीं, बहुत अत्याचार हो जाएगा, और उनके दुख की कोई सीमा नहीं होगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तुम्हारा मन है तो करो भाई, तुम्हारा मन है तो नहीं करो, क्योंकि हमको तो दिन भर घर में ही रहना है। तो ये सब कर सकते हैं आराम से, तो मैं उनको ज़्यादा बर्डन नहीं देती हूँ, ना ही बोलती हूँ कभी मतलब हमेशा इच्छा से कुछ ना कुछ रोज़ मेरे लिए कर ही देते हैं, मुझे बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है, और झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो मेरी हेल्प करते हैं। तो ब्लैंकेट वगैरह सब झटक दिया था, और अब लगा लूँगी मैं झाड़ू, और बस इस तरफ का भी कारपेट झटकना। तो इसमें तो इतना डस्ट होता है ना, ये माइनिंग एरिया है पता, हमारा फॉरेस्ट और माइनिंग दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। आप जैसे कल भी डस्टिंग करोगे तो भी उतना ही कचरा निकलेगा, आज भी डस्टिंग करोगे तो भी उतना ही डस्ट निकलेगा फ्रेंड्स। यहाँ आके ना मुझे खुद ना डस्टिंग प्रॉब्लम हो गई, तो पहले ना मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और यहाँ से ना मुझे डस्ट से प्रॉब्लम होने लगी, जबकि यहीं पर ज़्यादा ना झटकना झटकना पड़ता है डस्ट। और आप सोच नहीं सकते, जैसे आप गिलास रात में सो के मतलब टेबल पे गिलास रख दो और रात में सो जाओ, और टेबल साफ़ रहेगा आपका, ठीक है, और मॉर्निंग में आप उठाओगे वो गिलास को ना, तो उतनी जगह आपको साफ दिखेगी, और आजू बाजू अलग ही दिखेगा कि वहाँ डस्ट जमा है, मतलब इतना डस्ट यहाँ पर होता है, पूरा माइनिंग एरिया है यहाँ पर। इसलिए मैं खुद ये पहली बार देख कर ना आश्चर्यचकित हो गई थी। तो यहाँ पे ना बहुत डस्टिंग करना पड़ता है, मतलब काम कर करके ना मेरी तो बैंड बजी पड़ी, ये बोल सकते हैं। पर फ्रेंड्स ज़रूरी है, वो ना चले तो फिर कैसे घर चले, है कि नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए इतना घर्राने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जैसा भी है साफ़ सफाई करो और रहो, है ना। तो बस झाड़ू लगा रही थी मैं झटक झुटक के, और सब काम खत्म। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट